जो है आमी नदी चलवाया, जो सूखा था, उसमें एक बूंद पानी नहीं था, वही गुरु नानक। उसी वक्त करिश्मा तो कबीर साहब का था, लेकिन गुरु नानक के समक्ष में हुआ। ये तमाशा तो सदगुरु कबीर साहब की लीला थी, गुरु नानक के समक्ष में हुआ। आमी नदी, आमी नदी, आमी नदी, आमी का मतलब अमृत, आमी का मतलब अमृत होता है। रोसड़ा के नजदीक तो गंडकी नदी है, घर में है अभी तो। रोसड़ा के नजदीक जो है गंडकी नदी है। गंडकी नदी कौन है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो सदगुरु कबीर साहब जो है गुरु नानक को अपना शिष्य माना, उसे बहुत सा ज्ञान दिया। तो अंत में कबीर साहब जब सतलोक चले गए, गुरु नानक साहब जो है इस धरती पर रहा। उनका दो शिष्य था, उनका दो शिष्य था। शिष्य भी गुरु का आदेश का पालन करता था। एक समय में गुरु नानक जो है वो अपना योग बल से, योग की शक्ति से उड़ करके वो चले गए आकाश में, शून्य में। वो सफर कर रहा है। उन्होंने ऐसी शक्ति प्राप्त की थी, अपना योग बल से वो शून्य में उड़ सकता था। एक पल में, पल किसको कहते हैं? आंख मुन्ना खोलना, एक पल हो गया। तो एक पल में वो करोड़ों कोस चले जाते थे। बताइए कैसा योग था गुरु नानक का, एक पल में करोड़ों कोस। तो उड़ते उड़ते ऐसे एक ब्रह्मांड में पहुंच गया गुरु नानक साहब। उस ब्रह्मांड में क्या देखता है? केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। जैसे ये ब्रह्मांड है, पृथ्वी लोग, यहाँ मर्द है, स्त्री लोग भी है, नहीं, वहां केवल स्त्री ही स्त्री को देखा, मर्द का नामो निशान नहीं। बोला बताइए ये कैसी सृष्टि है परमात्मा की, और ये कब की सृष्टि है? तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य यही है कि सदगुरु कबीर साहब ही जो है वही सत्पुरुष है, वही अल्लाह है, वही राम है, वही रहीम है। यहाँ हम लोग को समझने में थोड़ा फेर है, हम लोगों को समझने में थोड़ा फेर है। अल्लाह और कबीर में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। जिस प्रकार से हमारे जितने भी इस्लाम धर्म के भाई लोग जो है वो लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं, हम लोग हिंदू लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। इस्लाम धर्म में मुहर्रम खेला जाता है ना, उनमें क्या होता है? ताजिया बनता है, ताजिया बनता है, बांस कागज फूल से अनेकों, उनमें मूर्तियां भी बनाई जाती है। पूछने पर पता लगेगा आप लोगों को कि ताजिया में मूर्ति होता है, हसन हुसैन का मूर्ति होता है। लेकिन उसी इस्लाम धर्म के पुजारी लोग जो है, ये हमारे जिसको मलधैया मुसलमान कहते हैं, वो लोग ताजिया को नहीं पूछते। वो लोग मुहर्रम रटियारी नहीं खेलते। क्यों? जैसे हम लोगों का कबीर पंथ में किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं करता है, सिर्फ एक गुरु की पूजा। ठीक उसी प्रकार से हमारे मुसलमान भाई लोग जो है वो ताजिया नहीं पूछते हैं, उनमें मूर्ति है, मूर्ति पूजा जो है वो ठीक नहीं है। वो सरगुण भक्ति हो गया, निर्गुण भक्ति नहीं हुई। सरगुण भक्ति करने वाले का
पुनर्जन्म होता है, और निर्गुण भक्ति करने वाले उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, उनकी मुक्ति मिल जाती है, उन्हें मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सज्जनों, तो जैसे कि अब कोई अलग अलग ढंग से पूजा करते हैं, कोई अलग अलग ढंग से करते हैं, हमारे हिंदू लोग अलग ढंग से, मुसलमान भी अलग ढंग से, लेकिन जाति पाति का भेदभाव जो है हम मनुष्य लोग ही बनाए हैं। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, अनेकों अनेकों है, यहूदी है, क्या 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 है, ये सब झूठी बात है। जितने भी मनुष्य हैं सब एक मानव धर्म है, सब एक मनुष्य है, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख, न ईसाई, सब एक मानव धर्म है। शरीर के अंदर में देखा जाए कोई फर्क नहीं है, खून एक है, जीवात्मा एक है, सब कुछ एक है। ये हम लोग जो है देखा देखी संसार में जो है ये सब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये झगड़ा हम लोग मनुष्य लोग लगाए हैं अपने आप में। अच्छा, शादी ब्याह जो हम लोग करते हैं, मुसलमान में निकाह होता है, हम लोग का शादी ब्याह होता है, तो पहले के जमाने में, प्राचीन समय में, भौगोलिक ज्ञान को पढ़िएगा तब ख्याल लगेगा, जब मनुष्य नंगा रहता था, ये कपड़ा लत्ता जो है नहीं पहनता था, नंगा रहता था, उसके बाद धीरे धीरे जो है गाछ का पत्ता पहनने लगे, उनका बुद्धि जो है विकसित होने लगा, धीरे धीरे जो है बुद्धि का विकास होने लगा, धीरे धीरे जो है शरीर को ढकने लगा पत्ता से, और धीरे धीरे कुछ समय जब बीत गया तो धीरे धीरे जो है हाथ से कपड़ा बुनने लगे, मशीन तशीन उस वक्त था ही नहीं, हाथ से ही सूता काटने लगा, उनसे कपड़ा बुनने लगा, और धीरे धीरे जो है शरीर को ढकने लगा। मनुष्य लोग पहले जंगल में ही रहते थे, गाछ वृक्ष के नीचे सोते थे। अभी भी एक तो देश ऐसा देश है, अभी वो गाछ के ऊपर में सोते हैं, अभी की बात है। आप जनरल नॉलेज में पढ़िएगा, कहीं किताब आपको मिल जाए उसमें देखिएगा, उसमें लिखा हुआ होगा। अभी भी जो है, हम नाम भूल गए हैं, एक देश है, अभी भी जो है लोग गाछ के ऊपर सोता है।